देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में घाटी हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और सुबह सुबह जब मैं फील्ड पे जा रहा था मुझे एक हमारे मित्र का फ़ोन आया कि पत्रकार साहब ज़रा घाटी दवाखाने के परिसर में आइए। मैंने कहा राजू भाई क्या बात है। उन्होंने कहा कि जलगांव के एक पेशेंट है जिनको कैंसर हुआ है और वो बहुत परेशान है और वो दवाई के लिए परेशान है, बहुत गरीब लोग हैं, ज़रा आप आइए, थोड़ा सा दिखिए। बस अब पूरी बात क्या है, पूरी हकीकत क्या है, पूरी सच्चाई क्या है जानना चाहिए। ताई आपला शुभ नाव सांगा तुम्हाला सांगा। हाँ मेरे कासरीधर बोलते हैं बिरुड मस्कावतचे मी रावेर तालुक्यातली आहे। माझा इलाज नाही हो रहा है, मेरे कोणी लक्ष नाही देत। मी गरीब आहे, हातमजुरी करते, पोट भरते, कोणी नाही मला मदत नाही कोणी करत। आमच्याकडे पैसे पण नाही होते तेवढे। यांनी दवाखान्यातल्या लोकांनी सगळे इथे घाटीला पाठवलं तर सगळे नाश होऊन गेले। आमच्याकडे दिला पण नाही, खायला पण नाही आम्हाला। माझा जीव घाबरतो, बोलत नाही माझ्याकडे। बीमारी क्या है, मतलब रोग क्या है? रोग कॅन्सर सांगितलं डॉक्टर। कब से? 2 महिने झाले। 2 महिने झाले का? हां, अंगावर जातं, गोळे पडता मला। तुमचा कोई नातावाईक कोई नाही, कोणीच नाही। तुम्हारा कोई मतलब माता बहन कोई नाही नाही, कोणीच नाही। आम्ही बहीण भाऊच आहे फक्त। भाई है? हां, बस कोण। आपला नाव? ज्ञानदेव श्रीधर बिरुड मस्कावत, रावेर तालुका जिल्हा जळगाव। आपकी मतलब तकलीफ क्या है अपनी? बहिणीचं ऑपरेशन करायचं आहे, छातीमध्ये गाठ आहे, गर्भपिशवीचं पण गाठ आहे, ते कॅन्सरची सांगितली आहे आणि ऑपरेशन करायचं। तो अभी दिक्कत क्या आई थी? अभी दिक्कत क्या है, मतलब थोड़े दिन पता बताया आपने इससे पहले फूड की क्या व्यवस्था, जांच क्या डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर म्हणताय इकडे घाटीमधून रिपोर्ट घेऊन या आणि आधी आलं की लक्ष देता नाही, हाकाली देता आम्हाला इथून तिकडे जा अडीच होईन म्हणतात तुमचा इलाज कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये। फक्त मग आम्हाला फेऱ्या मारायला लावता, इकडे तिकडे फिरायला लावता, काही इलाज नाही काही नाही, तडी बसणं नसतं का सेटमध्ये। चलिए एक तई हमारे साथ है और वो देखिए जो तो उनका भी इलाज चल रहा है। चलिए तई क्या कहेंगे इसके बारे में आप? हम तो कल खाना खा रहे थे और हमारी छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से, तो उनको हमने बोला खाना खाओ, तो बोल रहे थे कि नहीं मैं खाना नहीं खाती। मतलब तुमको क्या बीमारी है? तो उन्होंने बताया कि मुझे कैंसर है और कोई तो हमारे तरफ ध्यान दे नहीं रहा है। तो हमने पूछा क्या बीमारी है, क्यों ध्यान नहीं दे रहे? तो वो बोल रहे कि हमको बाहर से रिपोर्ट बोला है लाने के लिए। फिर हमने वो रिपोर्ट देखा और डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने छुट्टी हो गई थी, 5 बज गए थे। वो बोल रहे थे कि मैं कुछ दवाई लिख के नहीं दूंगी। मैंने नहीं, एक बाहर लड़की बैठी है और बोल रही है कि मुझे हमको समझता नहीं है, कहाँ जाना कहाँ नहीं, ये क्या है रिपोर्ट फिर हमको बताओ। तो उन्होंने बताया कि ये खून की तपास करो उनको और बाहर से है, उनकी जांच बाहर से करवानी है, पर उनके पास तो पैसे नहीं है। बाहर से कौन से हॉस्पिटल, वो नाम भी बताया नहीं उन्होंने, बस इतना बोला और हम चले गए। उसको दवा गोली भी बाहर से लो बोले क्या? हाँ बोले बाहर से लो? हाँ, उनको बाईपास सर्जरी की क्या है शायद ऐसा बोला डॉक्टर ने। तो फिर हमने उनको बोला तो वो बोल रहे उनको बाहर से, पर कौन से हॉस्पिटल से उन्होंने बताया नहीं। फिर हमने उनको उनका कागज़ दे दिया और हम चले गए। आप कब से परेशान थे इनको? मतलब कल ही हम उनसे बात की, हम खाना खा रहे थे। अच्छा। हमारी छुट्टी हो गई तो ये बैठे थे, तो इनको बोला कि खाना खाओ तुम भी। तो ये बोले थे कि नहीं हमने खाना खाया, हम 1 महीने से यहाँ पे खिचड़ी खा रहे हैं। तो फिर उनको बोला कि तुमको क्या बीमारी है, कौन से गांव के है? तो उन्होंने बताया हमको ऐसा ऐसा है, हमारी कुछ यहाँ से जाते वहाँ पे जा रहे, यहाँ से यहाँ भेज रहे, हमारे 400-500 रुपये हमारे रिक्शा में चले गए, हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसा बताया उन्होंने। इस प्रकार से आपने इस पेशेंट को बात को सुना और ये एक पेशेंट नहीं है, एक हमारा भी अनुभव है। औरंगाबाद के तमाम संगठन के लोग, उनको पता है यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं और ये मराठवाड़े का बहुत बड़ा दवाखाना है, घाटी भी है और कैंसर हॉस्पिटल भी है। अब देखिए ये गरीब है, ये गरीब परिवार के लोग हैं, ये दो खड़े वो है और उनकी शादी भी नहीं हुई, ये दोनों सगे बहन भाई है और दवाओं को पैसे नहीं है, इलाज को पैसे नहीं है और रो रहे हैं, उनकी आँख में आंसू हैं। अब सवाल ये है कि हमारे पास इंसानियत, मानवता इतनी मर गई है कि इतना बड़ा शहर औरंगाबाद है, ये कोई खेड़ा पाड़ा नहीं कि यहाँ पर कोई जानता पहचानता नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि दवाखाने के लोग, जबकि ऐसी सुविधा भी होना चाहिए कि डॉक्टर को समझता है, पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं, कि ये पेशेंट पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उनकी मदद करो। आप उनके हाथ में चिट्ठी दे दे रहे यार बोले बाहर जाओ, जबकि वो इतने गरीब है कि उनके पास 10 रुपये चाय को पैसे नहीं है। अभी ऐसी हालत में क्या करें, क्या करें? ये बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ उठ के आ रहा है।
उम्मीद करते हैं यहाँ के तमाम नेता लोग भी, सामाजिक संगठन के लोग भी जो दावा करते हैं हम करोड़ों रुपये लाखों रुपये दान देते हैं। देखिए साहब, ये दो आपके सामने खड़े हैं, इनके एक परिवार की आंख में आंसू है और औरंगाबाद बड़ा इतना बड़ा शहर है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो वायरल होने के बाद यहाँ के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, सामाजिक संगठन लोग यहाँ पर आते हैं और जो दावा करते हैं हम हज़ारों और लाखों रुपए के दान करते हैं, तो इनकी तरफ ध्यान दीजिए। कैंसर हॉस्पिटल के पास ये रहते हैं, वहाँ पर जो वहाँ के परिसर में रहते हैं। आप इनसे मिलिए और डॉक्टरों से हमारी गुजारिश है कैसे जो बाहर के पेशेंट आते हैं, कृपया करें कि ऐसा कोई नियोजन करें, आप ऐसा कोई नियोजन करें कि ऐसा अब देखिए इनको बाहर भेजा गया है कि बाहर से जाओ और बता नहीं पा रहे कहाँ जाए। अभी बताइए, ये जलगांव के रहने वाले हैं, अभी कहाँ जाए? अगर ऐसे में ये तो इनका कोई वारिस भी नहीं है, अगर कोई रोड पे अगर मर जाए तो इसका कोई हाल नहीं, पुरसाने हाल नहीं है। तो बहुत बुरी बात है यार, सरकार के पास सवाल उठता है। और आजकल महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं, सरकार आपले दरी, प्रशासन आपले दरी और ये जनता फिर रही है दरी दरी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि मराठवाड़ा का सबसे बड़ा दवाखाना है। बड़े अफसोस की बात है और शर्म की बात है कि हमारा देश चांद पे जाने का दावा करता है, हमारा शहर स्मार्ट सिटी बन रहा है और गरीब जनता 10 रुपये की दवा के वास्ते बाहर जाती है, सरकारी दवाखाने में आती है, वो इलाज नहीं कर पाती है, वो पैसा बाहर जा रहा है, चिट्ठी लेके बाहर जाते हैं। बताइए, खाने के पैसे नहीं, दवा कहाँ से लेंगे? ये एक शर्मनाक बात है। मैं तो व्यक्तिगत तौर से कह सकता हूँ कि ऐसा हमारा चांद पे जाके कोई फ़ायदा नहीं है। हम लाख दावा करें कि हम बहुत शक्तिशाली, बहुत बड़ा देश बन रहा है, लेकिन देखिए गरीब के लिए अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो याद रखिए हमारा तरक्की, कोई विकास कोई काम का नहीं है। उम्मीद करते हैं यहाँ के जो नेता लोग हैं, आपके हाथ में भी बहुत कुछ रहता है साहब, यहाँ पर विजिट कीजिए, लोगों से मिलिए, आपके कार्यकर्ताओं को भेजिए, आप क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप जनता के बीच में आते हैं, चुनाव के मौसम में आते हैं, अब चुनाव आने वाले हैं, मगरमच्छ के आंसू रोएंगे आप क्या? हम जनता के वो करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं, हमको वोट दो, बहुत सी दावे वादे होंगे। देखिए आप जलगांव से, क्या जलगांव में नेता नहीं है, क्या संगठन लोग नहीं है? तो जलगांव के लोग हैं जो जहाँ पर चैनल देखा जा रहा है, ये चेहरे को गौर से देखिए आप, देखिए ये भाई रो रही है, ये दीदी रो रहे हैं, देखिए इनके दिल से कहाँ निकल रही है। बोलते हैं गरीब का ऊपर वाला ईश्वर होता है, अल्लाह होता है। अगर इनकी आँख को निकलती है, ऊपर वाला सुनता है। याद रखिए, देख रहे हैं हम भूखा मारे हैं, चट्टानें खिसक रही है, गवर्नमेंट का करोड़ों नुकसान हो रहा है, और हमारे कुरान में, भगवान में, गीत सब में लिखा हुआ है कि दान करो, ईश्वर आपका भला करेगा। आप दान कर रहे नहीं है, जनता को लूट रहे हैं, ये घटनाएं घट रही है। उम्मीद करते हैं कि आप गरीब जनता का ख्याल करेंगे और खासकर औरंगाबाद के तमाम लोग जो यहाँ पर काम करते हैं, ये चेहरे को देखिए आप और इनको देखिए, इनकी मदद कीजिए। यही आपसे एक हाथ जोड़कर, मैं पत्रकार हूँ लेकिन मानवता के आधार पर आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, इनकी मदद कीजिए, इनके दुआ लीजिए, इनका आशीर्वाद लीजिए। यह आज समय की ज़रूरत है।